हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का एक लेटेस्ट अपडेट में। नितिन जी ने ये हमारे पास न्यूज़ सेंड की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 30 दिन ही मिल पाया काम, अब किया रिलीव। बच्चों को यहाँ पर एक तो काम बहुत ही मुश्किल से मिलता अब, क्योंकि पहले पहले काम मिल जाता था। अब तो कल जैसे सीट लिस्ट जनरेट हो गई, किसी साथी ने ये नहीं सेंड किया कि मेरे पास काम का मैसेज आ गया है। हो सकता कि आज काम का मैसेज आया, अपना अपना चेक जरूर कर लेना, लेकिन काम के मैसेज अब बहुत ही कम आने लग गए हैं और ऊपर से बहुत ही जल्दी बच्चों को रिलीव कर दिया जाता है। काम का मैसेज वैसे तो 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है, लेकिन रिलीव बहुत ही जल्दी कर दिया जाता है। 1 मंथ में, 2 मंथ में, पूरे 3 महीने निकालते नहीं। स्टार्टिंग में 6 महीने काम का मैसेज किया आते थे डेट, लेकिन अब तो बस 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तो पूरा करते ही नहीं। नोडल अधिकारी बोले सभी सक्षम युवा की काम में ड्यूटी लगानी थी और काम कैंसिल हो गया। तो भाई काम कैंसिल हो गया तो उनको रिलीव ही किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार कि डीआरडीए के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने फैमिली आईडी बनाने के लिए रोजगार विभाग से अगस्त में 2000 सक्षम युवाओं को काम अलॉट किया था, लेकिन अब डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण सक्षम युवाओं को न तो काम मिला और न ही विभाग की तरफ से कोई सटीक जानकारी। युवाओं को बोल दिया गया कि आपके पास कॉल आएगी, लेकिन किसी के पास न तो को कॉल आ रही है और अब सभी सक्षम युवाओं को उनकी आईडी पर रिलीव का मैसेज दिखा दिया गया है। क्योंकि दोस्तों 30 तारीख को मैंने बता दिया था, 30 को और 1 तारीख को रिलीव के नोटिस आ गए थे। कैंडिडेट रिलीव फ्रॉम द करंट असाइनमेंट सभी के आ गया था, और जैसे ही सीट लिस्ट लगती है और रिलीव हट करके योर एप्लीकेशन अप्रूव लिखा आ जाता है, तो अब वहाँ पर रिलीव कर दिए गए बच्चों को। इससे सक्षम युवा काफ़ी मायूस हैं। सितंबर में युवाओं को उम्मीद थी कि अब उन्हें काम मिल जाएगा, लेकिन 30 ही दिन काम मिल पाया। मतलब 30 दिन, 30 सितंबर गई, अब 1 अक्टूबर आ गया, रिव्यू कर दिया गया है। अब हो सकता है कि आपके पास नया काम आ जाए, अदरवाइज आप उस काम से तो फारिग हो चुके हो। 30 ही दिन काम मिल पाया और पूरे माह में 15 घंटे ही जोड़े गए। इससे भी सक्षम युवा परेशान है, जबकि 100 घंटे मिलना होता है। वहीं नोडल अधिकारी एवं डीसी सत्येंद्र दुहन ने कहा कि जरूरत के हिसाब से युवाओं को लिया गया था। जिस काम के लिए सक्षम युवाओं की ड्यूटी लगाई जानी थी, वह काम कैंसिल हो गया, जिसके बाद सभी सक्षम युवाओं को रिलीव करना पड़ा। फिर जरूरत होगी तो फिर बुला लिए जाएंगे। ये तो एक दिलासा होता है भाई, जरूरत पड़े तो फिर बुला लें, कोई ना भाई, कोई ना, हो जाएगा, ठीक है। तो बता दें कि प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सक्षम युवाओं को फैमिली आईडी बनाने के लिए जोन लेवल पर ड्यूटी लगाई जानी थी, जिसके लिए ब्लॉक स्तर पर टीमें बनानी थी, लेकिन डिपार्टमेंट सक्षम युवाओं की ड्यूटी के लिए कोई प्लानिंग तैयार नहीं कर रहा। इसका खामियाजा सक्षम युवाओं को भुगतना पड़ा, क्योंकि भाई सक्षम युवा ही भुगतेंगे। अगर डिपार्टमेंट अटेंडेंस वेरीफाई नहीं करता तो सक्षम युवा भुगतेंगे, रिपोर्टिंग वेरीफाई नहीं करता तो सक्षम युवा भुगतेंगे। आगे काम मिला तो सक्षम युवा भुगतेंगे, नहीं मिला तो भी सक्षम युवा भुगतेंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने यहाँ पर जो है युवाओं को 2 माह हुए खराब, युवाओं के 2 माह खराब हो गए, नहीं मिला रोजगार। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सक्षम युवाओं को पहले ही डीए में काम के लिए बुलाया गया था, उन्होंने वापस भेज दिया और कहा गया कि काम मिलने पर कॉल की जाएगी, और आज तक कोई कॉल नहीं आई है। सीधा सक्षम आईडी पर रिलीव का मैसेज आ गया, जिससे युवा परेशान हैं। ये बात विनोद जी ने बोली है, एक सक्षम युवा हैं, और एक साथ में एक दो लड़की है, ये नीलम जी हैं। काम अलॉट होने के बाद भी नहीं मिल सका, और या इनका कहना कि काम अलॉट होने के बाद भी कोई काम नहीं मिल पाया, जिससे सक्षम युवा काफ़ी परेशान है। 2 माह तक युवाओं को रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ा है। एडीसी से मिला गया तो उन्होंने भी कुछ बताया कि प्रशासन बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक कर रहा है। भाई मजाक कर रहा है तो भाई अब क्या बताएं दोस्तों, जहां ड्यूटी लगानी थी वो काम कैंसिल हो गया। नोडल अधिकारी ने ये बात बोली है, सक्षम युवाओं की जरूरत के हिसाब से लिया गया था, लेकिन जिस काम के लिए ड्यूटी लगाई जानी थी वो काम ही कैंसिल हो गया, जिसके बाद सक्षम युवाओं को रिलीव करना पड़ा। सत्येंद्र दुहन जी ने ये बात बोली है, जो कि ऑफिसर अधिकारी हैं। यहाँ पर जो ऊपर एक लाइन आ रखी होगी आपके सामने पट्टी के, सक्षम के साथ मजाक। फैमिली आईडी बनाने के लिए 2000 युवाओं ने 2 माह किया इंतज़ार। 2 माह इंतज़ार किया होगा भाई, ऐसे ऐसे कुछ करवाएंगे, लेकिन जो काम होना था वो काम ही कैंसिल हो गया। तो सक्षम युवाओं को जो है अब रिलीव के नोटिस ही दिए जाएंगे भाई। ये तो थी एक न्यूज़। अब एक आपको एक न्यूज़ और दिखाता हूँ, जो आपको एक खुशखबरी वाली न्यूज़ है।
ये है दूसरी न्यूज़। जसविंदर सिंह जी, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि भाई आपकी ये जो मेल आ रखी है ये हमें अवेयर कर रही है कि आप जसविंदर सिंह से अवेयर रहिए, क्योंकि आपकी मेल आईडी के ऊपर ये ऐसे क्यों आ रखा है, क्योंकि ये आपको किसी ने स्पैम किया हुआ है पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 8:26 पे जसविंदर जी ने हमारे पास कल सेंड की थी। तो यहाँ पर अगर आपको दिखा देते हैं तो ये जो है आ चुकी है भाई, सैलरी आई है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट आई है उन्होंने क्या बताया कि सफ़ीद और जींद डिस्ट्रिक्ट वालों की सैलरी आई है भाई 1 तारीख को। जो है आप ये देख सकते हो 900 रुपये इनका भत्ता आ चुका है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से। यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर 1/10/2020 को, क्योंकि कल मैंने वीडियो बना दी थी इससे पहले उनके, इन्होंने इसके बाद सेंड की थी। 900 रुपये भत्ता आ चुका है एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग बिल की तरफ से। दोस्तों आज आपको काम के मैसेज भी आ सकते हैं, क्योंकि जब सीएनटी लिस्ट लगती है उसके बाद कभी भी आ सकते हैं। जब तक सीएनटी लिस्ट नहीं लगती, पिछले कुछ दिनों लगातार देखा गया था कि भाई सीएनटी लिस्ट जो है लगातार 4 या 5 तारीख को ही जनरेट की जाती थी। अब की बार तो लगभग कोई ऐसा बच्चा है भाई जिसकी सीएनटी लिस्ट जनरेट नहीं हुई हो? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि भाई कोई भी ऐसा हो जिस डिस्ट्रिक्ट की सीनेट लिस्ट जनरेट नहीं हुई हो, क्योंकि सीनेट लिस्ट जनरेट होती है लगभग सीनेट लिस्ट तो सभी की एक साथ ही हो जाती है। सीनेट लिस्ट तो आगे पीछे एक बार तो हुई थी भाई, एक बार 2 तारीख को हुई थी, कुछ बच्चों की 3 तारीख को होगी थी। बस एक ही दिन का गैप हुआ था, बाकी लगभग सीनेट लिस्ट सभी की एक साथ ही अपडेट की जाती है। और रही बात सैलरी की, सैलरी की नोटिस लगातार तो आ रहे हैं, लेकिन वही बात है आ रहे हैं बस धीरे धीरे कदम बढ़ा करके, बहुत ही धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, बहुत आराम आराम से। देखना पड़ेगा इसमें अब की बार क्या सिस्टम चल रहा है यार। जो भी है अब तो देखना पड़ेगा, अब तो इनका बात करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से। और आपकी सैलरी के नोटिस तो ये हो गए, और आप रहे बात आपके काम के मैसेज के तो जिन्होंने काम के लिए बुलाया था उनको ही रिलीव कर दिया गया है। अब आप सोच कर देख रहे हो कि आपको काम अब कहाँ पर मिलने वाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई कि जो आपको मिलता है ना, जो जॉब फेयर में अप्लाई करने के लिए, वहाँ पर अप्लाई करो। और अप्लाई करने के बाद जो है अपनी कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लो भाई, धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। मेरा दोस्त था एक जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसकी सैलरी अब बहुत बढ़ चुकी है। उसने स्टार्टिंग में बस फ्री टाइप पे ही काम किया था, लेकिन अब उसकी सैलरी जो है काफ़ी इंक्रीमेंट हो चुका है। वो हिसार में ही है। उसने स्टार्टिंग में 3 साल ऐसे मान लो कि उसने फ्री में ही काम किया था कंपनी के लिए, फिर उसको 10,000 हुए, और उसके 10,000 से 20,000 सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में हो गए थे। तो आप भी भाई कोई ना कोई अगर आपको अच्छी जॉब मिलती है, को 12,000 स्टार्टिंग है, 18,000 से स्टार्टिंग है, 15,000 स्टार्टिंग है, चाहे 10,000 से स्टार्टिंग हो भाई। अगर आप बेरोजगार हैं और आप आगे पढ़ाई नहीं कर रहे तो भाई 10,000 की जॉब भी आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपका कहीं ना कहीं घर का खर्चा, खुद का खर्चा तो निकालोगे कम से कम। तो सोचो भाई थोड़े बहुत आज, अब तुम सब मैच्योर हो चुके हो, ऐसे तो है नहीं कि मतलब 21 साल से ऊपर हो चुके हो सब साथी। तो थोड़ा बहुत देखो अपने बारे में खुद भी। और 15 रुपये में 900 रुपये में कब तक आपका काम चलेगा? नहीं चलने वाला भाई, काम नहीं चलने वाला। ठीक है, एक स्टैंड आपको लेना पड़ेगा आखिर में, और वो स्टैंड आप कब लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि अभी आप लेने के लिए स्टैंड तैयार हो, या फिर 1 साल बाद लोगे या 2 साल बाद लोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपकी सैलरी किस किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी कितनी मंथ की रहती है। कमेंट जरूर करते रहेगा सैलरी से संबंधित, ताकि सैलरी से रिलेटेड आपके पास नोटिस आगे से आगे आते रहें। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे दोस्तों।